हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और श्री राम कथा श्रवण कर अपने मन को पवित्र और अपने जीवन को धन्य बनाएं। सीताराम 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 सीताराम। जटा मुकुट सन सुभग और भुज नयन विशाल। शरद परब विधु बदन बर लसत स्वेद कन जाल शरण सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। उनके जटों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं, वक्ष स्थल भुजा और नेत्र विशाल हैं और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह सुशोभित हो रहा है। बरन न जाए मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोर मत मोरी। राम लखन सिय सुंदरताई, सब चित वही चित मन मति लाई। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्री राम लक्ष्मण और सीता की सुंदरता को सब लोग मन चित्त और बुद्धि तीनों को त्याग कर देख रहे हैं। थके नार नर प्रेम पियासे, मनो मृगे मृग देख दिया से। सिय समीप ग्राम तिय जाहि, पूछत अति स्नेह सकुचाहि। प्रेम के प्यासे वे गांवों के स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य माधुर्य की छटा देखकर ऐसे थकित रह गए जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिरण निस्तब्ध रह जाते हैं। गांव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते सक जाती हैं। बार बार सब लागई पाए, कहीं बचन मृदु सरल सुभाए। राजकुमार विनय हम करही, तिय सुभाए कछु पूछत डरे। बार बार सब उनके पांव लगती और सहज सीधे साधे कोमल वचन कहती हैं। हे राजकुमारी, हम विनती करते हैं, कुछ निवेदन करना चाहते हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं। स्वामी ने अभिनय क्षमब हमारे, बिलग न मानव जान गंवारे। राजकुंवर दो सहज सलोने, इन तेलही दुति मरकत सोने। हे स्वामिने, हमारी ढिठाई क्षमा कीजिएगा और हमको गंवारी जानकर बुरा ना मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्य में परम सुंदर हैं। मरकत मणि पन्ने और स्वर्ण के कांति इन्हीं से पाई है। अर्थात मरकत मणि में स्वर्ण में जो हरित और स्वर्ण वर्ण की आभा है, वह इनकी हरिताभ नील और स्वर्ण कांति के एक कण के बराबर भी नहीं है। श्यामल गौर किशोर बरे, सुंदर सुषमा एन। शरद सरबरी नाथ मुख, शरद सरोरोह नयन शरण सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम है। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। कोटि मनोज लजावन हारे, सुमुख कहु को आई तुम्हारे। सुन सने मैं मंजुल बाने, सकुचे सिय मन मोह मुस्काने। हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेव को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं। उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकचा गईं और मन ही मान मुस्कुराईं। तेनहि बिलोकत धरने, दूँ सकोच सकुचत बर बरने। सकुच सप्रेम बाल मृग नयने, बोले मधुर बचन पिक बयने।
उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर पंचकोश संकोचवास पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे दोनों ओर के संकोच से सपचा रही हैं, अर्थात ना बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और ना बताने में लज्जा रूप संकोच है। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोकिल की सी वाणी वाली सीता जी सपचाकर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। सहज स्वभाय सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। बौर बदन विदु अंचल ढाके, पिय तन चित भौ करवा के। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावास अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री राम जी की ओर निहार कर भौहें टेढ़ी करके खंजन मंजू तिरे छे निज पति कहो नहीं सिय ननी। भई मुदित सब ग्राम बधूटे, रंकन राय रास जन लूटे। खंजन पक्षी से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके श्री राम जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली हों। अति सप्रेम सिय पाय परे, बहुविधि देहि आशीष। सदा सुहागिन हो तुम्हें, जब लगे मैं ऐसी शरण सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पकड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, शुभ कामना करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागनी बनी रहो। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। पाठमर्पण मस्तु। अनया पूज्य श्री सीताराम प्रियंताम नमः। सीताराम सीताराम सीता।